हेलो व्यूवर्स, मैं नीलकमल स्वागत करती हूं आप सबों का अपने इलेक्शन स्पेशल क्लास में। इलेक्शन स्पेशल क्लास में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्शन स्पेशल क्लास में क्लास 9th के चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सहारा लेके इलेक्शन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये कोशिश ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन की छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो मेरा ये वीडियो उन सर्वसाधारण लोगों के लिए है जिन तक ये पहुंच सके और वो इलेक्शन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों से अवगत हो सके। तो इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स के जरिए यात्रा करते करते, इलेक्शन की यात्रा करते करते हम अंतिम पायदान पे पहुंच चुके थे, यानी कि एग्जामिनेशन का डे, यानी कि डे ऑफ पोलिंग। और पोलिंग और काउंटिंग तक पहुंचने के बाद क्या इलेक्शन खत्म हो जाता है? तो पोलिंग और काउंटिंग तक पहुंचने के पश्चात इलेक्शन की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद मीडिया क्या कहती है। मीडिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में, और आज के समय में ही क्यों, जब आपका इलेक्शन शुरू होता है और उससे भी काफ़ी पहले से लेके जब इलेक्शन चलते रहता है और उसके बाद भी आप कोई सा भी टीवी चैनल खोल के बैठिए तो आप देखेंगे कि न्यूज़ जो आता है वो इलेक्शन से रिलेटेड होता है। रेडियो खोल के सुनिए तो उसमें भी इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ आते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन खत्म हो गया तो अब किस तरह के न्यूज़ हैं जो मीडिया रिपोर्ट करती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट करती है मीडिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन वोटर लिस्ट। तो जो वोटर लिस्ट तैयार होती है उसके बारे में ये रिपोर्ट करती है मीडिया कि भाई इसमें कई नाम ऐसे हैं जो जेन्युइन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और बहुत सारे उनकी जगह पे फॉल्स नेम डाल दिए गए हैं, जो कि एक तरह का मैल प्रैक्टिस है। दूसरी बात है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। आपको ध्यान होगा कि मैंने कोड ऑफ कंडक्ट बताया था, तो कोड ऑफ कंडक्ट की कुछ बातों का उल्लंघन होने के बारे में ही मीडिया रिपोर्ट करती है। अब यहाँ पे ये कह रही है कि मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। तो कई बार ऐसा होता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो कई बार इस तरह का करती है कि ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं और जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करती है चुनाव प्रचार में। तीसरी बात यह है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट बताते समय मैंने ये क्लियर किया था कि इलेक्शन में जब असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम 10 लाख कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हो रही है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक साथ जितने इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ 10 लाख की बात कही जा रही है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम 10 लाख। और जब यूनियन लेवल का इलेक्शन होता है, यानी लोकसभा इलेक्शन जब होता है, तो उसमें मैक्सिमम 25 लाख तक की रकम जो है वो कैंडिडेट्स प्रचार प्रसार के बाद 25 लाख तक की रकम जो है वो कैंडिडेट्स खर्च कर सकते हैं। पर इससे ज़्यादा रकम खर्च होती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट करती है। तो मीडिया की रिपोर्ट में तीसरी बात हो गई कि भाई जितनी फिक्स है मनी की इतना करना है, उस लिमिट से ऊपर जाके खर्च करती है। चौथा देखते क्या है। चौथा है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपको नए मिल रहे होंगे, एक तो इंटिमिडेशन और दूसरा रिगिंग। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ इन दोनों ही वर्ड्स को। इंटिमिडेशन का अर्थ होता है धमकी, थ्रेट करना, यानी कि किसी को धमकी देना कि ठीक है किसी खास पार्टी को या किसी खास कैंडिडेट को वोट दीजिए, अन्यथा, अदरवाइज। तो इस तरह की चीजें जो होती है, अदरवाइज क्या करेंगे ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह की जो धमकी है ये एक्चुअली एक तरह का फेडरल क्राइम है, और 2020 तक एक्चुअली इसमें सजा का प्रावधान था। ये पनिशेबल क्राइम था जिसमें कि फाइन या फिर 1 साल का इम्प्रिजमेंट या फिर दोनों ही हो सकते थे। तो थ्रेट देके या धमकी देके वोट नहीं लिया जा सकता, लेकिन मीडिया इस बात की रिपोर्ट करती है। मीडिया के पास एविडेंसेस होते हैं कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि धमकी देके भी वोट लिए जाते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एकदम तात्कालिक एग्जाम्पल आप लोग बंगाल में देख सकते हैं, जहां पे इस तरह की चीजें हुई। दूसरा शब्द है रिगिंग। रिगिंग जो है वो एक तरह का फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं या जो पार्टी होती है वो इस तरीके का फ्रॉड करते हैं
ताकि उनके वोट की जो संख्या है वो बढ़ सके। वोट को इंक्रीज करने के लिए, उनके पास जो वोट्स आएंगे उसको इंक्रीज करने के लिए, वोट्स को इंक्रीज करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा चीज है शफलिंग बैलेट बॉक्सेस। शफलिंग बैलेट बॉक्सेस का मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको पहले के क्लास में बताया है कि बैलेट बॉक्स क्या होता है। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो एक दान पत्र होता है ना, उसी तरह का होता है, और उसमें बैलेट पेपर होते थे जो डाला जाता था। और पहले इसकी बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ लूटिंग होती थी, और इन डब्बों को उठा के ले जाया जाता था और उसमें फेरबदल की जाती थी। तो इस तरह की रिपोर्ट भी मीडिया करती है। तीसरी चीज है कि रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय सेम कैंडिडेट, यानी एक ही व्यक्ति जो है वो अलग अलग नाम से वोटिंग करता है। तो पहले ये चीजें अधिक होती थी, आज के समय में ये कठिन है थोड़ा सा, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। पर आज के समय में जैसा कि मैंने कहा कि ये काफी मुश्किल हो गया है। दूसरे, आज के समय में इसके लिए इलेक्शन कार्ड को यूज किया जाता है या फिर किसी फोटो आइडेंटिटी कार्ड को यूज करते हैं जिसमें चेहरा प्रमुख होता है, और उसके साथ मैच करने के बाद ही वोटिंग की जा सकती है। इसके बाद आता है कि जैसे कि हर बूथ पे पोलिंग ऑफिसर होते हैं, तो इस तरह के पोलिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको घूस देना, उनको ब्राइब करना, ताकि किसी खास कैंडिडेट को वो फेवर कर सके। तो ये सारी चीजें होती है जो इलेक्शन के बाद मीडिया रिपोर्ट करती है कि इलेक्शन जो हुआ तो उनमें इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस होते रहे। तो इस रिपोर्ट को सुन के, इस रिपोर्ट को जानने के बाद तकलीफ तो होती है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेसी की आत्मा कही जा सकती है, कि फ्री और फेयर तरीके से कैंडिडेट्स को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो काफ़ी तकलीफ होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी का जो एक पर्पस है वही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यदि ध्यान दीजिए तो आप ये सोचिए, तो क्या ऐसा संभव है कि कोई सा भी कैंडिडेट या कोई सी भी पार्टी जो है वो सिर्फ मैल प्रैक्टिसेस के जरिए जीत सकती है? तो इन सब को देखते हुए क्या इलेक्शन बंद करा देना चाहिए? क्योंकि मैल प्रैक्टिसेस होती है तो फिर आखिर तो मैल प्रैक्टिसेस होती है, आखिर इस तरह की चीज़ें होती है, तो क्या इलेक्शन बंद करा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वही मैंने कहा, डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देती हूँ, और फिर मिलते हैं अगले दिन अगले कॉन्सेप्ट के साथ। इलेक्शन की बातें करेंगे, इलेक्शन का माहौल है, अभी तो बाकी है, 10 मार्च को काउंटिंग है, तब तक ये भी चलता रहेगा, क्लासेस भी चलती रहेगी, और इलेक्शन से संबंधित जो कुछ भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं मैं कोशिश करूँगी उन सबको क्लियर करने की, ताकि आप तक सही बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।